गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इथोनेशिया। हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे, बहुत सारे वीडियोस में हमने पॉलिटी में डिस्कस किया था अबाउट इथोनेशिया। तो हमने इथोनेशिया में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब कोई पर्सन परमानेंट वेजिटेशन स्टेट में होता है, यानी कि कोमा जैसे सिचुएशन में होता है, तो फिर उसके साथ क्या होता है, और अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसे डेथ भी दे दी जाती है, हाँ, एक्टिव इथोनेशिया के थ्रू और पैसिव इथोनेशिया के थ्रू। तो उसका मैंने प्रोसेस बताया था क्या होता है, लेकिन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, परमानेंट वेजिटेशन स्टेट। तो अब हम समझेंगे कि इथोनेशिया का व्हाट इज़ द ग्लोबल स्टेटस ऑफ इथोनेशिया। इथोनेशिया का ग्लोबल स्टेटस क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द पार्ट 66 ऑफ पॉलिटी। तो हम देखेंगे पॉलिटी में ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। और तो हम देखेंगे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है इथोनेशिया अलाउड इन बेल्जियम लग्जमबर्ग। मतलब जो इथोनेशिया है वो लग्जमबर्ग में और बेल्जियम में अलाउड है, लेकिन कैसी इथोनेशिया, तो एक्टिव इथोनेशिया इज अलाउड। ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ग्लोबल स्टेटस ऑफ, व्हाट इज द ग्लोबल स्टेटस ऑफ इथोनेशिया। इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करवाता हूँ कि तो अगर हम ग्लोबल स्टेटस देखें तो बेल्जियम में, लग्जमबर्ग में कौन सा इथोनेशिया अलाउड है, एक्टिव इथोनेशिया। एक्टिव इथोनेशिया का मैंने मतलब बताया था क्या होता है कि जब कोई पर्सन खुद ही को किल करना चाहे, मतलब जैसे वो मेडिसिन खाना छोड़ दे इसके थ्रू, मतलब वो मेडिसिन वगैरह इन सबको खाना छोड़ दे, तो वो एक्टिव इथोनेशिया में आएगा। पैसिव इथोनेशिया मतलब विड्रॉ अ मेडिकल सपोर्ट बाय अ डॉक्टर्स। तो एक्टिव इथोनेशिया जो है वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि पैसिव इथोनेशिया है, क्योंकि उसमें धीरे 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 मेडिकल सपोर्ट है उसे हटा दिया जाता है। जैसे वेंटिलेटर में कोई हो तो उसे हटा दीजिए, तो वो पैसिव इथोनेशिया में आ जाएगा। तो एक्टिव इथोनेशिया जो है वो अलाउड है कहाँ, लग्जमबर्ग में और बेल्जियम में। अगर हम बात करें और देशों की तो स्विट्जरलैंड में क्या अलाउड है कि इन स्विट्जरलैंड अलाउड है डॉक्टर असिस्टेंट सुसाइड। मतलब अगर कोई परमानेंट वेजिटेशन स्टेट में है, मतलब अगर कोई व्यक्ति परमानेंट वेजिटेशन स्टेट में है तो डॉक्टर्स के थ्रू, अगर कोई परमानेंट वेजिटेशन स्टेट में है तो स्विट्जरलैंड में क्या हो सकता है कि डॉक्टर्स असिस्टेंट सुसाइड, मतलब अगर डॉक्टर कहेंगे तो सुसाइड दिया जा सकता है, तो सुसाइड दिया जा सकता है। और कनाडा में अगर हम देखें, कनाडा में अगर हम देखें तो इन कनाडा अलाउड इन मेंटली इल, मतलब मेंटली इल पेशेंट मतलब क्या है, अगर वही बात आ गई कि अगर परमानेंट वेजिटेशन स्टेट है, जो कि बात हमारे इंडिया में है, तो वहाँ पे भी कनाडा में भी अगर मेंटली कोई इल है पूरी तरह से, तो वहाँ पे अलाउड है, क्या अलाउड है, इथोनेशिया। इथोनेशिया इथोनेशिया अलाउड है कनाडा में भी। यूएस जो है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ का क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो ये सब मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो इसलिए इन्हें जो वहाँ पे जो फॉलो हो रहा होगा या जो इंडिया में फॉलो हो रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे यूएस, यूनाइटेड स्टेट में अलाउड है, लेकिन कुछ स्टेट्स में, सम स्टेट्स, मतलब कहीं कहीं जगहों पे अलाउड है, और कुछ सिचुएशंस भी हैं ऐसे, मतलब पूरी तरह से नहीं अलाउड है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे अलाउड है, और कोई कोई सिचुएशंस में ही अलाउड है क्या, इथोनेशिया। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। लेकिन अब हम बात करें यूनाइटेड किंगडम में, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम में, तो जिसमें ब्रिटेन वगैरह ये सब भी आ जाते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में डज नॉट अलाउड इट। यूनाइटेड किंगडम में ये इथोनेशिया जो है ये अलाउड नहीं है। इथोनेशिया अलाउड नहीं है कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में। अगर कोई व्यक्ति कोमा में है और टोटली परमानेंट वेजिटेशन स्टेट में है, फिर भी यूनाइटेड किंगडम में वहाँ अलाउड नहीं किया हुआ है। वो मानते हैं कि अगर उसे मरना होगा तो वो मरेगा, नहीं मरना होगा तो नहीं मरेगा, हाँ, और उसे हम जो मेडिकल सपोर्ट है वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब इंडिया में पहले तो अलाउड नहीं था, लेकिन कोर्ट ने फिर क्यों अलाउड किया, क्योंकि जो एज अ गुड, मैंने बताया था कि ई यू का मतलब होता है
ये दो वर्ड से मिलके बना है। EU का मतलब होता है गुड, गुड, और थेनोस का मतलब होता है, थेनोस का मतलब होता है डेथ, मतलब गुड डेथ। ये हो गया इथोनेशिया का मतलब। तो इसलिए इंडिया में इसे अलाउड किया गया, वो भी कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से अलाउड किया था। तो यूनाइटेड किंगडम में भी ये अलाउड नहीं है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई इथोनेशिया की बात। इससे ज़्यादा आपको कोई भी इथोनेशिया के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्टेटस पूछेगा। इथोनेशिया क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे एक्टिव इथोनेशिया है, पैसिव इथोनेशिया है। और अब हम समझेंगे अगर डेथ पेनल्टी दे दी जाए, मतलब फांसी या उम्र कैद, तो उन सिचुएशंस में क्या होगा। क्या वो व्यक्ति जो जिसे फांसी दी गई है, क्या वो भी कह सकता है हाँ कि ये हमारे आर्टिकल 21 जो हमारा राइट है, राइट टू लाइफ, इसे छीना जा रहा है। तो कहीं कहीं जगह पे अगर ग्रूसल मर्डर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तभी अब इंडिया में इस समय करेंटली डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी या उम्र कैद मिलती है। पूरी तरह से उसे फांसी नहीं मिलती कभी भी इंडिया में। पहले हो तो ये होता था, लेकिन अब इंडिया में इसे रोका जा रहा है। बहुत सारे केसेस आते हैं तो जिनके थ्रू उसको रेक्टिफाई होने का मौका दिया जाता है। कुछ सालों की जेल होती है यहाँ, और फिर उसे रेक्टिफाई मतलब उसको सही होने का एक अवसर जरूर प्रदान किया जाता है। तो डेथ पेनल्टीज कौन कौन सी होती हैं तो हम देखेंगे। फॉर जस्टिस, अगर कानून के लिहाज से हम देखें, डेथ पेनल्टी मिल गई है, उम्र कैद मिल गई है, तो राष्ट्रपति के पास तो डेथ पेनल्टी जाती है, लेकिन उसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है रेट्रीब्यूटिव फॉर्म, पहला है रेट्रीब्यूटिव फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, मतलब आई फॉर एन आई, मतलब जिसने, एक व्यक्ति ने अगर एक व्यक्ति को मारा तो उसे भी मार दिया जाना चाहिए, यानी मर्डर के बदले में डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी मतलब क्या, फांसी। तो ये हो गया रेट्रीब्यूटिव फॉर्म। दूसरा फॉर्म है रिफॉर्मेटिव, मतलब रेक्टिफाई, चांस टू रिफॉर्म, मतलब कोई आदमी बदल सकता है, तो इसीलिए कुछ समय की उसको सजा दे और फिर उसको क्या करे, रिफॉर्मेटिव, मतलब बदलने का मौका जरूर देना चाहिए। यही इंडिया में ज़्यादा फॉलो हो रहा है, रिफॉर्मेटिव। लेकिन क्योंकि रिफॉर्मेटिव में पेनल्टी वगैरह होती है, हाँ, इसीलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए जरूर 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 कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर मिलती है। और फिर हो गया रिस्टोरेटिव। एक फॉर्म होती है डेथ पेनल्टी की रिस्टोरेटिव, मतलब अगर डेथ पेनल्टी है तो फिर उसमें एक फॉर्म और है। वो कौन सी फॉर्म है, रिस्टोरेटिव, मतलब जो डैमेज हुआ है, जो डैमेज डन है, मतलब जो हानि हुई है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, तो ये हो गया रिस्टोरेटिव। ये हो गया डेथ पेनल्टी के टाइप्स। जस्टिस के लिए अगर हम देखें तो इसके आगे मैं डेथ पेनल्टी के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से बताऊंगा, जो कि रिलेटेड है किससे, आर्टिकल 21 विच इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। क्योंकि जैसे लाइफ जो जिंदगी है बहुत बड़ी है, इसीलिए आर्टिकल 21 जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड आर्टिकल है हमारे पूरे संविधान का। और मोस्ट फ्रेजाइल अगर हम कहें तो आर्टिकल 19 है, विच इज़ रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। जैसे अगर कोई भी क्रिटिकल या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मैंने बहुत बार बताया है, तो उन सिचुएशंस में सबसे पहले जो हमारी जाएगी वो क्या जाएगी, फ्रीडम। इसीलिए राइट टू लाइफ क्या है, मोस्ट फ्रेजाइल, मतलब सबसे जल्दी टूटने वाला आर्टिकल 19 राइट है। वैसे ही सबसे ब्रॉड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20। तो मैंने ये बात डिस्कस करी, अगले वीडियो में मैं और बताऊंगा अबाउट इथोनेशिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।